अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं यहीं घर पे। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे ताया का फोन आया था। वो एतराज कर रहे थे कि अगर रानी को जाना था तो फिर तुम्हें अपने ताया की तरफ रहना चाहिए था ना। लेकिन पापा मैं यहाँ पर ठीक हूँ। नहीं बेटा, थोड़े दिनों की बात है, फिर रानी वापस आ जाएंगी तो आप वापस घर चली जाना। अभी आप कम से कम अपने ताया की तरफ चली जाओ। तो मेरे यहाँ रहने से उनको क्या प्रॉब्लम है? देखो बेटा, अब वो सिर्फ तुम्हारे ताया का घर नहीं है, तुम्हारा ससुराल भी है। तुम्हें उनकी मर्जी का ख्याल रखना चाहिए ना। पापा प्लीज मुझे फोर्स मत करे। मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ ठीक हूँ। और वैसे भी मुझे पढ़ना होता है सुम्बुल के साथ, और मेरी सबसे बहुत दोस्ती है यहाँ। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूंगा तो भी तुम वहां नहीं जाओगी? नहीं, क्योंकि मैं यहाँ खुश हूँ। मेरी यहाँ ना रहने की कोई वजह भी तो हो। तो तुम्हारे नजदीक ये वजह काफी नहीं है कि अपने ताया के होते हुए भी तुम किसी और के घर में रह रही हो? क्या है पापा, पहले शहवार को मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम थी, अब आपको भी है। आप लोग मुझे मेरे मुताबिक क्यों नहीं जीने देते? बस मैंने कह दिया मैं यहीं रहूंगी। लेकिन बेटा, मैंने भाईजान से कह दिया है कि वो तुम्हें लेने आएंगे, सो तुम्हें लेने आ रहे हैं। तो आप उन्हें मना कर देना। जब मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्यों आ रहे हैं मुझे लेने? देखो, अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ नताशा, तुम्हें वहां जाना होगा उनके साथ। ओके फाइन, मैं खुद मना कर देती हूँ। यार वो हमारे घर रहने आई हुई है। तो क्या हुआ? वो कौन सा पहली बार आई है? इस बार वो कुछ दिन तक हमारी यहीं रहेगी। प्रॉब्लम क्या है? मुझे डर लगता है यार, कहीं वो जान ना ले कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ है। वैसे वो अगर ये जान भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? यार वो नहीं जानती, कम से कम उसी वजह से एक एहसास तो रहता है कि उसको कुछ पता नहीं है। यार तुम्हारी बात है, तुम ही जानो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। मेरे चाहने न चाहने की कोई बात नहीं आ रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत ही ना करूं, कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। तरस आता है मुझे तुम पे। सारी जिंदगी तुम अख्तियार और बेख्तियारी के बीच में लुढ़कते रहते हो। यार खुलकर उसे कह क्यों नहीं देते कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? यार मैं उससे ये सब कुछ नहीं कह सकता। बात सुनो, तुम्हारा मसला इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि तुम खुद उसे सुलझाना नहीं चाहते। और वैसे भी अगर इंसान के हाथ में कुछ ना हो ना, तो खुद को उसे हालात के धारे पर छोड़ देना चाहिए। वही तो कर रहा हूं। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, एक दिन मुझे जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? पापा की कॉल थी, ताया जी मेरे खिलाफ उनके कान भर रहे हैं। क्यों, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कोई ऐसी बात तो नहीं की, लेकिन उनके अंदाज से लग रहा था कि ताया जी ने कुछ कहा है उनसे। अच्छा चलो तुम टेंशन ना लो, ये लो चाय पियो। मेरी समझ में नहीं आता उन्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रहने से। ये कोई बात है करने की? भाई मेरी मर्जी, मैं जहां भी रहूं। हो सकता है तुम्हारे बाबा को बुरा लग रहा हो। नहीं, ताया जी को प्रॉब्लम है। उन्होंने पापा से कहा है कि जब अपना घर है तो वहां क्यों रह रही है। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने तो साफ कह दिया पापा से कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी ताया वाया के घर, मैं यहीं रहूंगी। तुम ही बताओ क्या प्लान है, मुझे कुछ चीजें लेनी। अभी? हाँ बताया तो था। अच्छा मैं बाबा से पूछती हूँ, फिर चलते हैं। ओके, मैं ड्राइवर को बुला देती हूँ तब तक। रुकैया आपा का फोन आया था। है? क्या फरमाते हैं? वही सुम्बुल की शादी के बारे में बात कर रही थी। कह रही थी कि मंगनी कर लेते। मंगनी? अरे भाई मुझे तो ये मंगनी का ठीक नहीं लगता, सीधे सीधे शादी कर देनी चाहिए। अरे उनके इतने अरमान है, उनका बेटा है, और वैसे भी जावेद सिर्फ एक हफ्ते के लिए आ रहा है।
अब एक हफ्ते में शादी तो मुमकिन नहीं ना, मंगनी हो सकेगी। चलो ठीक है, जैसे तुम दोनों बहनें चाहो वैसा ही कर लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि सुंबुल से एक बार जरूर पूछ लेना। आप इसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं सुंबुल से बात कर चुकी हूँ और उसे कोई इतराज नहीं। और वैसे भी अपनी बच्ची पर भरोसा होना चाहिए, जो हमारा फैसला होगा वो उसी को अहमियत देगी। ये बात तो सही है कि ये सब तुम्हारी तरबियत है। अरे आओ भाई आओ बेटा, तुम्हारी बातें हो रही थी, तुम्हारी खाला आ रही है तुम्हारी मंगनी करने। जी बाबा, वो मैं नताशा के साथ चली जाऊँ शॉपिंग करने के लिए? हाँ चली जाओ, लेकिन शाम से पहले आ जाना, देर नहीं लगानी। जी अम्मी। अच्छा बात तो सुनो बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? खाला के आने पे मुझे क्या एतराज होगा? मेरी बच्ची, मैं मंगनी का पूछ रहा हूँ। नहीं जीती रहो। मैं जाऊँ? चलो चलो जाओ और जल्दी आना शाम से पहले, ओके? जाओ जाओ। देखा आपने, मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, आप इन टच रहिएगा। आप ओके, अल्लाह हाफिज। मैं भी आपके साथ चलूं अगर आप कहें तो? नहीं बेटा, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। वैसे पापा आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, आपकी नताशा से बात हुई है क्या? नहीं, मेरी अफनान से बात हुई है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, उसने नताशा से बात कर ली होगी, उसी के कहने पे जा रहा हूँ मैं। चलें, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, जब मैं जाऊंगा और ऐसा कुछ होगा तो बता दूंगा तुम्हें, ओके? हाँ रिजवान, ओह आई एम सॉरी ब्रदर। हाँ हाँ मैं कल करवा दूंगा कैश, बल्कि मैं कैश ही भिजवा दूंगा। ओके ओके। बैठिए आप। नताशा कहाँ है? वो बच्ची शॉपिंग के लिए गई हुई। मैं उसे लेने आया हूं, बुलाया उसे फौरन। आप फोन कर लीजिए, आप ताया हैं उसके। जब गैर अपनेपन का नाटक करने लगे तो बच्चों को अपने नजर नहीं आते। वो मेरा फोन नहीं उठाएगी। हम कोई नाटक नहीं कर रहे, आपको गलतफहमी है भाई साहब। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। वैसे ही बता देते कितने पैसे चाहिए, अपनी बच्ची के बराबर तोल कर देते, मगर उसके बाद आप उसे तंग नहीं करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें उससे कोई लालच नहीं है। नताशा हमारे बच्चों जैसी है, मैंने अपने बच्चों में और उसमें कभी कोई फर्क नहीं समझा। और फिर वो अपनी मर्जी से यहां रह रही है। अगर हमने, तुम लोगों ने उसका ब्रेन वॉश किया है, बल्कि मेरे ख्याल से तो अफनान और दुर्रे शहवार की तलाक भी तुम लोगों की कोशिशों की वजह से हुआ है, ताकि तुम लोग नताशा को हासिल कर सको। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे ही घर में मेरे खिलाफ बातें करें। और तुम लोगों को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि एक सीधे साधे इंसान की बच्ची को वर्गलाकर उसकी जायदाद हासिल करने की कोशिश करो। मैं आपसे कह चुका हूं कि आपको गलतफहमी है। ज्यादा बातें मत करो। नताशा को बुलाओ, मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। ठीक है, वो आने वाली होगी। अगर वो आपके साथ जाना चाहती है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? वो जाए, बिस्मिल्लाह। ठीक है, देख लूंगा तुम लोगों को। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, नताशा यहां से जरूर जाएगी।
एक्सक्यूज मैम, आपका कार्ड नहीं चल रहा। क्या मतलब है? हाँ मैम, कार्ड नहीं चल रहा। आपके पास कैश है तो कैश दे दीजिए। कैश तो नहीं है मेरे पास। मैम फिर ये चीज़ें यहाँ पर रख लें, आप कैश का अरेंज कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी। आप ये चीजें यही रखें, मैं चेक करती हूँ कि कार्ड क्यों नहीं काम कर रहा। इट्स ओके मैम। मैं अभी आती हूँ। थैंक यू। हेलो अंकल, मैं नताशा। मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं चल रहा? तो क्या अफनान ने तुम्हें नहीं बताया कि उसने तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करवा दिया है? क्या? मेरा कार्ड ब्लॉक करवा दिया? क्यों? ये तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन उन्होंने कॉल करके मुझे यही करने को कहा। अंकल मेरे पास कैश नहीं है और इस वक्त मैं शॉपिंग मॉल में खड़ी हूँ। मैंने शॉपिंग कर ली है, मैं पेमेंट कहाँ से करूँ? तो बेटा अपने फादर से बात करो, उनकी इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके। आप इस मामले को निपटाएं जल्दी से। अब सुंबुल की मम्मी है, अब उसके ससुराल वालों को हम क्या जवाब देंगे? वैसे भी तुम्हारे पास इतना पैसा है बेटा कि तुम सारी जिंदगी ऐश से गुजार सकती हो, मगर ये सब कुछ तुम्हें एक ही शर्त पे मिलेगा कि तुम अरसलान से शादी कर लो। लेकिन बेटा हमने ये फैसला किया है कि तुम्हें या तो अपने पापा के पास चले जाना चाहिए या अपने पापा के घर। बस तेरे लिए है मेरा जीना, मेरा जीना बस तेरे लिए है। फारूक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप कुछ करें। ये बात तो कुछ की कुछ हो गई। कुछ नहीं होता और डरने की क्या बात है इसमें? डरे वो जिसने कुछ गलत किया हो, हमने कुछ गलत नहीं किया। इल्जाम तो यही है ना हम पे। बहुत बड़े लोग हैं, पता नहीं क्या करें। और देखा जाए तो नताशा उन्हीं की बच्ची है, उनका हक बनता है। तो मैंने तो इस बात की मुखालिफत नहीं की ना, मैंने तो उनसे यही कहा कि नताशा आ जाए तो उसे ले जाए, वो खुद ही नहीं रुकी। बस कुछ भी हो, आप इस मामले को निपटाएं जल्दी से। अब सुंबुल की मम्मी है, अब उसके ससुराल वालों को हम क्या जवाब देंगे? अच्छा देखो, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम जरा नताशा को फोन करो, उससे पूछो कि कहां पर है, वो आए तो उससे बात करते हैं। नंबर तो बिजी जा रहा है उसका। चलो आ जाए, बात कर लेते हैं। तो पापा भी ना फोन नहीं उठा रहे। अच्छा चलो छोड़ो, घर जाके बात कर लेना। चलो चलते हैं। हेलो पापा, आपने मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक करवाया? कहाँ हो तुम? अपने ताए की तरफ आ गई? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। पापा, मैं इस वक्त शॉपिंग मॉल में खड़ी हुई हूँ, मैंने शॉपिंग की है, मेरा कार्ड नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ? आप जानते हैं मेरी कितनी इंसल्ट हुई है यहाँ पर। तुम अपने ताए को फोन करो ना, वो आकर तुम्हारी पेमेंट कर दे। मुझे मेरा कार्ड खुलवा कर दे। मैं उन्हें फोन क्यों करूँ? जिद मत करो नताशा, अपने ताए को फोन करो बेटा। आपने ब्लॉक क्यों करवाया मेरा कार्ड, मुझे ये बताएं। अब मैं अपने खर्चों के लिए ताया जी को फोन करूं? देखो नताशा, इस वक्त ये जरूरी हो गया है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूँ और तुम्हारी तरफ से बिल्कुल बेखबर हूँ। तुम क्या कर रही हो, किस तरह रह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। पापा, आप मुझे मेरी बात का जवाब दें। आई एम श्योर आपको ये सब ताया जी ने समझाया है ना? अब मैं यहाँ बैठकर क्या कह सकता हूँ बेटा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम अपने ताए की तरफ जाकर क्यों नहीं रह रही? देखो नताशा, वैसे भी तुम्हारे पास इतना पैसा है बेटा कि तुम सारी जिंदगी ऐश से गुजार सकती हो, मगर ये सब कुछ तुम्हें एक ही शर्त पे मिलेगा कि तुम अरसलान से शादी कर लो। मैं ऐसी कोई शर्त मानने को तैयार नहीं हूँ। अरसलान पहले से शादीशुदा है, आप मुझे कैसे फोर्स कर सकते हैं इस चीज के लिए? अरसलान शादीशुदा? क्या मतलब है? तुमसे ये किसने कहा? उसने खुद बताया है मुझे। अच्छा, मैं वापस आकर इस मसले में बात करता हूँ।
पापा आप प्लीज जल्दी वापस आ जाए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। फौरन वापस नहीं आ सकता हूँ ना, मेरे लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स है। परसों शाबानो का ऑपरेशन है। ठीक है, जब तक आप नहीं आते मैं सुंबुल के घर पर ही रहूंगी और आप मुझे वहां से मूव करने का नहीं कहेंगे। नताशा, क्या हुआ? तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? अजीब मसला है यार, अब शादी करूंगी तो कार्ड खुलेगा, क्या बकवास है। मुझे बहुत डर लग रहा है हम नताशा की वजह से किसी मुसीबत में ना फंस जाए। भाई कुछ नहीं होता, उसके वालिद साहब को तो सब पता है ना, और वो बता रही थी कि उसके वालिद उसकी मानते भी बहुत हैं। अरे नताशा को क्या समझ है, वो तो कल की बच्ची है, मन मौजी है, जो उसके दिल में आता है वो करती है। ठीक कह रही हो तुम, हमें उसे समझाना चाहिए। वो यहाँ अपने वालिदैन की अमानत के तौर पर रह रही है हमारे पास। आपने देखा था ना उसके ससुर को, कितने गुस्से में थे वो। बस अब इसका कोई फैसला होना चाहिए, या बाप के घर या ससुर के घर। सुंबुल, नताशा, आगे तुम लोग। जी अम्मी, आ रही। हाय हाय, क्या हुआ नताशा का? वो ऊपर गई है। उसका मूड कितना ऑफ है, क्या हुआ उसे? बस अम्मी वो परेशान है। क्यों? उसका कार्ड ब्लॉक हो गया है। अरे ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ? अच्छा सुनो, जाओ उसे कहो कि आपके पापा से बात करें, वो बैठे इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। और सुनो, तुम्हें पता है आज क्या हुआ है? क्या? उसके ताया आए थे उसे लेने के लिए। क्यों? इसलिए कि जब उसके अपने मौजूद है तो उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि हम नताशा के पैसे खा रहे हैं। लो भला बताओ, हमें क्या जरूरत पड़ी पैसे खाने की? क्यों, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने तो। तुम्हारी सफाइयां देने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी खाला आने वाली है, उनके सामने ये सब तमाशे मैं नहीं कर सकती। पर अम्मी, इसमें उस बेचारी नताशा का क्या कसूर है? और वो क्या करेगी? वो बेचारी तो बहुत परेशान है, और उसके ताया। हाँ यही कह रही हूँ कि वो उसके ताया है, उसका खून है, उसके अपने है। जिससे भी बात करेगी ना तो तुम्हें गलत कहेंगे, उसे उनके साथ चले जाना चाहिए। अम्मी वो लोग नताशा के हक में बेहतर नहीं है, और नताशा का यहाँ रहना हमारे हक में बेहतर है। अब देख लो, बैठे बैठाए उसका कार्ड ब्लॉक हो गया, आखिर किसी ने तो कराया होगा ना। उसके फादर ने उसे प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि वो शादी कर ले, और कुछ नहीं है। बकवास बात है। अरे मम्मी उसने ऐसे तो नहीं कर ली ना, इसी तरह शादी भी कर लेगी। खैर छोड़ो, तुम जाओ उसे कहो कि बाबा से बात करें, वो बैठे हुए इंतजार में उससे बात करने के लिए। जाओ। अच्छा अम्मी प्लीज नताशा से कोई बात मत करिएगा। मुझे कोई जरूरत नहीं बात करने की, तुम्हारे पापा उसे खुद ही समझा देंगे। जाओ उसे बुला के लाओ, वो बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। मुसीबत। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा बुलाया। नताशा आओ, बैठो बैठो बेटा। आज तुम्हारे ताया आए थे। क्या? ताया जी यहाँ आए थे? यहाँ आए थे, बहुत गुस्से में थे और तुम्हें लेने आए। क्या कहा उन्होंने आपसे? इस बात को छोड़ो बेटा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो भी कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर शख्स अपनी शख्सियत के मुताबिक बात करता है। जाहिर है उन्होंने बुरी बातें की, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द अपने बारे में कोई फैसला कर लो। यही बात तो मुझे समझ नहीं आती अंकल। पापा की जिद है कि मैं शादी कर लूं, वो भी अरसलान से, जो मुझे पसंद ही नहीं है। तो बेटा ये बात पापा को बता दो। मैंने बता दिया है आज, वो कह रहे हैं कि मैं आके बात करूं। कब आ रहे हैं तुम्हारे पापा? पता नहीं अंकल, परसों शाबानो आंटी का ऑपरेशन है, उसके बाद ही आएंगे। तब तक मैं यही रहूंगी। लेकिन बेटा हमने ये फैसला किया है कि तुम्हें या तो अपने पापा के पास चले जाना चाहिए या अपने पापा के घर। लेकिन अंकल मैं यहाँ रहना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। बेटा ये तुम्हारा घर है, जब चाहो आओ जाओ, लेकिन ये सोचो कि उनकी मर्जी के बगैर मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ। देखो बेटा मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये समझ लो कि ये मजबूरी है हमारी। तुम बेटा अपने घर चली जाओ। जी अंकल।
नताशा चुप करो तुम भी यही चाहती हो ना? हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन बाबा जो कह रहे हैं वो भी तो ठीक ही है ना। आखिर फैमिली है वो तुम्हारी। मेरी कोई फैमिली नहीं है। इससे तो अच्छा था मैं पैदा होने से पहले मर जाती। किस तरह की बातें करी और कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। और कहाँ? क्या हो गया तुम्हें नताशा? समझने की कोशिश तो करो। अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। जिनके पेरेंट्स उन्हें ओन नहीं करते ना, उनके साथ यही होता है। अच्छा मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद रह सकती हूँ अकेली। देखो तुम अपने बाबा से बात करो। मैं क्यों उनसे बात करूं? उन्होंने मुझसे बात किए बगैर अपने भाई के बहकावे में आकर मेरा कार्ड ब्लॉक करवा दिया, और वो भी क्यों? ताकि मैं उनके अरसलान से शादी कर लूं। तुमने भी तो उन्हें अरसलान के बारे में सच्चाई नहीं बताई ना। तुम जानती हो मैंने क्यों नहीं बताई। अब प्लीज तुम जाओ यहाँ से, तुमसे कोई बात नहीं करनी। यही पागल थी जो इस घर को अपना घर समझ के यहाँ चली आई। जाओ। फिर तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी? मैं रह लूंगी अकेली, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं। और ये बात मुझे अब समझ में आ गई। प्लीज जाओ। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो पहली मर्तबा आई है इस घर में। अरे पहली बार आए या हमेशा से आए, खाना तो दिल से खिलाना चाहिए ना। वाकई आंटी, मुझे यहाँ आप सबके साथ बैठ के खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। तो फिर तो हमारी एक पिक्चर होनी चाहिए। हाँ है ना अहमद? प्लीज तुम हमारी एक पिक्चर। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, अच्छे दोस्तों की तरह। क्यों? अच्छा, और शादी के बाद क्या मेरी बीवी और तुम्हारा शौहर हमें मिलने देंगे? कभी भी नहीं। यार लड़कियों की दोस्ती सिर्फ तब तक होती है जब तक उनकी शादियां ना हो जाए। और अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो शादी के लिए उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन पापा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है ना। बेटा उसे अपनी अम्मी के पास चले जाना चाहिए। उसके ऐसे हालात नहीं है कि वो वहां जा सके। बेटा देखो, तुम भी अच्छी तरह समझती हो सुंबल कि मैं गलत नहीं कह रहा। इस घर में उसका यूं रहना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर वो अपने वालिद की मर्जी से यहाँ रह रही होती तो अलग बात थी। बाबा मैं भी तो उसके फादर के आने तक का ही कह रही हूँ ना। जब उसके फादर आ जाएंगे तो वो चली जाए, वो अकेली रहनी चली जाएगी अपने घर में। मुझे पता है वो नहीं रह सकती वहाँ पे अकेली। हाँ। मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। अपनी मदर के पास? हाँ। बेटा ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम्हें अपनी अम्मी के पास ही चले जाना चाहिए। देखो तुम हम पर हरगिज बोझ नहीं हो, लेकिन तुम भी समझती हो कि। जी अंकल, मैं सब समझती हूँ। एक्चुअली वो मेरे पास पैसे नहीं थे इस्लामाबाद जाने के लिए। अगर आप किसी से कह के मुझे ड्रॉप। अरे बेटा पैसों वैसों की कोई फिक्र नहीं है। वैसे भी तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अहमद तुम्हें छोड़ आएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम अहमद के साथ चली जाओ। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू बाबा, ये अच्छा किया आपने। हाँ बेटा यही बेहतरी है। हटो। तुम मेरे साथ इस्लामाबाद जा रहे हो, पता है ना तुम्हें? हाँ मुझे बाबा ने बताया था। लेकिन मैं शहवार के पास नहीं जा रही। तो फिर कहाँ जा रही हो? कैफ के पास। कैफ? हाँ कैफ। पता है इस पूरी दुनिया में एक वही शख्स है जो मुझसे वाकई मोहब्बत करता है, जो मेरा अपना है। मैंने उसे बहुत इग्नोर किया, पर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि वही है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। वो इस्लामाबाद में रहता है? हाँ, पहले उसके घर जाएंगे, उसका एड्रेस देंगे, फिर इस्लामाबाद। एड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, इसलिए तो उसके घर जा रही हूँ। बाय द वे मैं कैफ से शादी कर रही हूँ। शादी? हाँ बस अब यही हल है, और पापा भी चाहते कि मैं शादी करूँ। पता है अमर, मैं सारी जिंदगी ऐसे लोगों के दरमियान रही जो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए
अब मैं उसके पास जाऊंगी जो मुझसे वाकई मोहब्बत करता है, जो वाकई मुझे चाहता है। अच्छा हाँ, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, ठीक है? मैंने घर पे ये बोला है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, सही है? तुम सुन रहे हो ना? कल सुबह 8 बजे रेडी रहना, ओके? बाय। पहले भी तुमने नताशा को छुपाया और मुझसे झूठ बोला, और अब ये कह रहे हो कि वो यहां है ही नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो आप अहमद को फोन करें, वो साथ ही है उसके। ओह, तो बात यहां तक पहुंच गई है। तुम लोगों ने उन दोनों को यहां से भगा दिया है। फारूक साहब? जी, मेरा नाम फारूक है। हम आपको अगवा बराए तावान के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। तुम नाराज हो ना मुझसे? नाराज नहीं तो, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी आई अंडरस्टैंड, हर किसी को अपने बारे में सोचने का राइट है। पहुंच के बताओगी ना मुझे? हाँ, बस दुआ करो कि जिस काम से मैं जा रही हूँ वो हो जाए। तुम किसी काम के लिए जा रही हो? हाँ, वो दुर्रे शेवार के पास जा रही हूँ ताकि वो अरसलान के रिश्ते के खिलाफ पापा से बात कर सके। 1 मिनट में आई। हाँ चलो बेटे, नाश्ता कर लो, तैयार है। जी आंटी। नताशा बेटे, मुझे अफसोस है कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे सके। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी से वापस आऊंगी आप लोगों से मिलने के लिए। जीती रहो बेटा, खुदा तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। चलो नाश्ता कर लो, अहमद भी तैयार है। और हाँ, अपने पापा को जरूर बता देना कि तुम अपनी माँ के पास जा रही हो। ओके आंटी। आ जाओ। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो। तुम्हारे पास उसका एड्रेस भी तो नहीं है ना? मिल जाएगा एड्रेस, उसने मुझे बताया ही नहीं था कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो उसको फोन करके पूछ लो। नंबर बंद है उसका। तो किसी दोस्त से पूछ लो, तुम लोगों के कॉमन फ्रेंड्स भी तो हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही है? किसका फोन था? पापा का। तो बंद क्यों कर दिया? बात करो उनसे। मुझे पता है वो क्या बात है, मुझे बात नहीं करनी उससे। तुम गाड़ी चलाओ ना। अपना फोन देना। क्यों? काम है भाई। ये लो। हेलो। हाँ मैं नताशा। वो एक्चुअली एक काम था तुमसे। तुम्हें कैफ का इस्लामाबाद का एड्रेस पता है? हाँ बोलो अफनान। भाईजान नताशा कहाँ है? वहीं अपनी सहेली के घर। आपने अब तक उसे वहीं रहने दिया? आप लाए क्यों नहीं उसे? मैं गया था लेने, मगर वो घर पर मौजूद नहीं थी। कमाल करते हैं भाईजान, आप ये सब कुछ इतने आराम से मुझे कैसे बता रहे हैं? वो मेरा फोन नहीं उठा रही, उसने अपना नंबर भी ऑफ कर दिया। आप अभी जाएं और आप जाकर उससे मेरी बात कर लो। अच्छा ये बताओ अफनान के तुम कब तक आ सकते हो? देखिए मैं फिलहाल नहीं आ सकता, आपको इस मामले को खुद हैंडल करना पड़ेगा। जो तुम कर सकते हो अफनान, जाहिर है वो हम नहीं कर सकते।
इसलिए कि तुम बाप हो उसके। भाईजान, मैं बाप हूं उसका, आप भी उसके बड़े हैं, आप ताया हैं उसके। आप जाइए और जाकर किसी तरह भी उसे वहां से लेकर आइए। मैं तुम्हारे कहने पर जा तो रहा हूं, लेकिन अगर वो नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूं? आप वहां जाएं और आप जाकर मेरी बात करवाएं, मुझे इनकार नहीं करेंगे। इसीलिए मैं अफनान तुमसे कह रहा था कि अरसलान और नताशा का निकाह करवा कर जाओ। आप प्लीज टाइम वेस्ट न करें ना, आप जाएं तो सही, बात तो करवाएं मेरी। ठीक है, मैं वहां पहुंचकर नताशा से बात करवाता हूं। ओके ओके। सुंबुल बेटा, सुंबुल, देखना बाहर कौन आया गेट पर। भाई शहनाज, कहां हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। नताशा को बुलाओ। आप तशरीफ तो लाइए। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बुलाओ उसे। कहां छुपा के रखा है तुम लोगों ने? देखिए, नताशा इस्लामाबाद गई हुई है। क्या? इस्लामाबाद? किसके पास और क्यों? अपनी मां के पास। उसने ये फैसला किससे पूछ के किया? अपनी मां के पास जाने के लिए क्या किसी से पूछना पड़ता है? बकवास मत करो। बुलाओ उसे। कहां है वो? आप बदतमीजी कर रहे हैं इस वक्त। मैंने आपसे कह दिया कि वो यहाँ नहीं है, इस्लामाबाद गई हुई। ये ठीक कह रहे हैं भाई साहब, नताशा इस्लामाबाद है। तुम लोग इस तरह से मानने वाले नहीं। तुम लोगों का इलाज करना पड़ेगा मुझे। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? देखो, मुझसे खेलने की कोशिश मत करो। पहले भी तुमने नताशा को छुपाया और मुझसे झूठ बोला, और अभी कह रहे हो कि वो यहाँ है ही नहीं। उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो आप अहमद को फोन करें, वो साथ ही है उसके। ओह, तो बात यहां तक पहुंच गई है। तुम लोगों ने उन दोनों को यहां से भगा दिया है। देखो, नताशा मेरी होने वाली बहू है। मैं उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अरे भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अहमर को हमने उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ भेजा है। वो तो अकेले जा रही थी। ठीक है, अगर वो अपनी मां के पास ना पहुंचे तो अपने अंजाम के लिए तैयार रहिए। किस किस्म का आदमी है ये? हेलो। नताशा तुम्हारे पास है? क्या मतलब? नहीं तो फिर कहाँ है वो? आई तो वो तुम्हारे पास ही है। क्या बकवास है, मेरे पास नहीं आई है वो। और तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तो तुम्हारे साथ गई थी। वो मेरे साथ भी नहीं गई थी, और उसका नंबर भी बंद है। वो मिसिंग है। अफनान, तुमने उसकी जिम्मेदारी ली थी, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अफनान मुझे जवाब दो। तुम संभाल नहीं सकते थे? तुमने उसकी जिम्मेदारी क्यों ली? देखो, ये लड़ने का वक्त नहीं है शहबाज। हमारी बच्ची लापता है। वो तुम्हारे पास जाने का कहकर निकली है। तुमने उसे पाकिस्तान में छोड़ा किसके पास था? कैसे किया तुमने ये सब कुछ? वो आनी के साथ थी। क्या बकवास है ये? आनी उसकी माँ नहीं है, तुमने आनी के पास उसको छोड़ दिया। अफनान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, अगर वो अभी तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगी। फोन इसलिए किया है कि तुम्हारे पास आए तो मुझे बता देना। तुम्हारी जवान बेटी मिसिंग और तुम्हें उसका असर ही नहीं है। बंद करो ये बकवास, उसका पता करने दो मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अहमद बेटा, नताशा का फोन बंद क्यों है? उसके ताया आए थे और वो बहुत शोर शराबा करके गए हैं। वो कह रहे थे कि तुम और नताशा घर से भाग गए हो। हाँ भाई, आप क्या कह रहे हैं? आप प्लीज उनको समझाइए कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसको छोड़ के बस शाम तक आ रहा हूँ वापस। अच्छा, तुम नताशा से कहो कि, लेकिन नहीं, मेरी बात करवाओ उससे। जी बेहतर बाबा। हेलो अंकल। नताशा बेटा, तुम्हारा फोन बंद क्यों है बेटा? अंकल, मैंने खुद बंद किया है। वो
एक्चुअली बार बार फोन आ रहे थे और मुझे किसी से बात नहीं करनी। बेटा फोन ऑन करो, तुम्हें पता नहीं यहाँ कितना बड़ा मसला बन गया। क्या हुआ अंकल? बेटा तुम्हारे ताया आए थे, उन्हें लग रहा है कि हमने तुम्हें गायब करवा दिया। आप उनकी टेंशन बिल्कुल मत लें, उन्हें बोलने दें। लेकिन बेटा अपना फोन ऑन करो और बात करो अपने पापा से, उन्हें बताओ कि तुम कहाँ हो। तुम्हें कहा भी था कि सब कुछ बता दो। अंकल आप टेंशन मत लें, मैं उनसे बात कर लूंगी। प्लीज बेटा फौरन बात करो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सॉरी अंकल, थैंक यू। तुम्हें फोन नहीं बंद करना चाहिए। अब बोल रही हूँ ना। देखा, ये होता है फोन खोलने से। किसका फोन है? तुर्रे शिवा के फोन आ रहे हैं। तो बात करो उनसे। नहीं करनी उनसे बात। हेलो पापा। नताशा, तुम कहाँ हो? तुम क्या करती फिर रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए था। तुम अपनी माँ के पास जा रही हो? नहीं। तो फिर तुम इस्लामाबाद क्यों जा रही हो? मुझे बताओ नताशा, तुम्हारा प्लान क्या है? वो मैं आपको नहीं बता सकती। देखिए, आप चाहते थे कि मैं शादी करूं, तो आप समझे कि मैं शादी करने जा रही हूँ। तुम क्या कह रही हो नताशा? तुम इस्लामाबाद शादी करने जा रही हो? हाँ। फौरन वापस आओ नताशा, तुम्हारी शादी अरसलान से होनी है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। तो फिर तुम किसके साथ? अभी तो बस मिलने जा रही हूँ, बाकी बातें बाद में बताऊंगी। ओके बाय। नताशा, हेलो। स्ट्रीट तो यही है, 184 था ना? यही नंबर था क्या? हाँ 184 था ना, यही है 184। चलो। मैं क्या करूंगा आके? मेरे साथ चलो। चलो। फारूक साहब? जी मेरा नाम फारूक है। हम आपको अगवा बराए तावान के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। क्या?